नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट यानी गठिया और हड्डियों के विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस करता हूं। हर साल 20 अक्टूबर के दिन विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है और इसका मेन मकसद ये होता है कि हम लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो क्या जांचे और क्या उपचार करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनका जो घनत्व है, उनकी जो डेंसिटी है, जो आर्किटेक्चर है, जो उनका बनावट है, वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाती है। अगर आप देखें तो नॉर्मल हड्डी में ये जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, ये बहुत ही मोटी सी सतह आपको नजर आएगी और अंदर हड्डियों में ये जो ढांचा है वो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो हड्डियों की डेंसिटी, घनत्व है, वो बहुत कम हो जाती है। ये प्लेट्स जो हैं वो पतले हो जाते हैं और अगर आप बारीकी से अंदर की तरफ देखें तो जो ढांचा है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, कनेक्शंस वीक हो जाते हैं, जिससे कि फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये फ्रैक्चर जो आमतौर पे फ्रैक्चर भारी चोट से लगने से होते हैं, उनसे काफी अलग हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में छोटी सी चोट, खड़े खड़े गिर जाना, खांसी, छींक आ जाना या हल्की सी लचक से भी ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में ऑस्टियोपोरोसिस से कम 5 करोड़ लोगों को ये बीमारी पाई जाती है और औरतों में ये 4 गुना पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों की अगर बात करें तो ये शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण नहीं होते और जब तक ये फ्रैक्चर नहीं हो जाता तब तक कई बार पता भी नहीं चलता कि किसी इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। और ये जो फ्रैक्चर है वो अक्सर कलाई के पास की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और कूल्हे के पास जैसे जांघ की जो हड्डी होती है इसमें होता है और इन फ्रैक्चर्स की वजह से लोगों का आगे की तरफ झुक जाना, कमर में दर्द रहना, चलने फिरने में मुश्किलाहट होना, ये सारी तकलीफें होती हैं। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों की बात करें तो इसमें सबसे अहम कारण जो है वो है उम्र, आयु। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियों में कमजोरी आती है और खास करके 50 से 60 साल के ऊपर हड्डियां काफी कमजोर होकर उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें पीक बोन मास नाम की एक चीज को जानना जरूरी है। जब हम बचपन से 30 साल की उम्र तक ग्रो होते हैं तो उसमें हड्डियां जो हैं तेजी से बढ़ते जाती हैं और उसके बाद हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। औरतों में मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो एक मुख्य कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस औरतों में ज्यादा पाया जाता है। हमारे देश में अक्सर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चे को दूध पिलाते वक्त औरतें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से भी उनमें हड्डियों में कमजोरी आती है। कुछ और कारण हैं जैसे कि पर्याप्त व्यायाम न करना, धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, कुछ बीमारियां हैं जैसे थायराइड की बीमारी, अस्थमा और गठिया की बीमारी, इनमें भी ये जो बीमारी है ये काफी देखी जाती है। कुछ दवाइयां हैं जैसे स्टीरॉइड्स जो कि हड्डियों को कमजोर बनाती हैं। बचने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस से ये जरूरी है कि आप अपने आहार में कैल्शियम लें, विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी पर्याप्त लें, व्यायाम करें, अपने आप को इतनी एक्सरसाइज करें कि शरीर का जो वजन है वो उस पर पड़े, आप चलें फिरें, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। धूम्रपान ना करें, शराब का सेवन ना करें और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज्यादा है तब आप अपने डॉक्टर से मिलें। वो बोन डेंसिटी टेस्ट नाम की एक जांच करते हैं जिसमें से आपकी हड्डियों की कमजोरी का पता चलता है और अगर आपकी हड्डियों में कमजोरी है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास
दवाइयां हैं जो आपके हड्डियों को मजबूत बना सकती हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है। जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, आप उसका उपयोग करें और ऑस्टियोपोरोसिस से बचें। धन्यवाद।